दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है। प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। इस बार के लोकसभा चुनाव में तमाम विधायकों पर पार्टी की नजर है। उनका कितना प्रभाव उनकी विधानसभा में है, इसको लेकर बीजेपी संगठन हर विधायक पर नजर रखे हुए है। वर्तमान में बीजेपी के 47 विधायक है। इसमें 7 धामी सरकार में मंत्री हैं। केंद्रीय नेतृत्व में इन विधायकों की चुनाव सक्रियता और प्रदर्शन की परख करने के लिए पर्यवेक्षक भी लगाए गए थे, जो इनकी सक्रियता पर नजर रखे हुए थे। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कैसे किसका इम्तिहान है, ये जानिए मेरे इस वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण के मतदान में वोटिंग हो जाएगी। अब यहां पर हर किसी के कंधे पे बीजेपी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है। 5 सीटों पर बीजेपी के 5 प्रत्याशियों के साथ ही सरकार के मंत्रियों और विधायकों का भी इम्तिहान होना है। यह इम्तिहान उन पूर्व विधायकों का भी है जो पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उनको यह साबित करना होगा कि उनका प्रभाव आज भी उनकी विधानसभा में है या नहीं है। चुनाव में पार्टी यह भी देखेगी कि भाजपा में आने के बाद पूर्व विधायकों ने पार्टी प्रत्याशियों को कितना फायदा पहुंचाया है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों की यहां परीक्षा होने वाली है। उत्तराखंड के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार परीक्षा प्रदेश सरकार में मौजूद 7 मंत्रियों की भी है। बात की जाए तो अकेले गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल पर पार्टी प्रत्याशी को चुनाव के जीत दिलाने का बड़ा दारोमदार है। हरिद्वार सीट पर प्रेमचंद्र अग्रवाल है। टिहरी सीट पर गणेश जोशी है। अल्मोड़ा सीट पर रेखा आर्य हैं। नैनीताल सीट पर सौरभ बहुगुणा के दमखम की भी परीक्षा होनी है। इन सभी मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी है। इस चुनाव में उनकी भी परीक्षा होनी है। बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड के 2024 के लोकसभा चुनाव। ये जान लीजिए दोस्तों कि टिहरी संसदीय सीट की 14 विधानसभाओं में से 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के साथ साथ इन सभी 11 विधायकों का भी इम्तिहान होना है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा चुनाव से अधिक वोट प्रत्याशी को दिलाने का लक्ष्य दिया है। पुरोला में पूर्व विधायक मालचंद, गंगोत्री से विजयपाल सिंह सजवाण और टिहरी दिनेश धनई के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके दमखम को भी परखा जाएगा। ये चुनाव इन पूर्व विधायक के दमखम का भी पूरा इम्तिहान है। गढ़वाल संसदीय सीट पर भाजपा के 13 विधायक हैं। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के पास ये सीट थी पहले, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे चुके थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। भंडारी अब भाजपा में है। चुनाव में बनी ये परिस्थितियां भाजपा के पक्ष में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर विधायक पर अपने अपने चुनाव क्षेत्र में 2022 के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन का दबाव भी है। पार्टी ने उन्हें चुनाव क्षेत्र में बढ़त दिलाने का लक्ष्य दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ 14 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 6 सीटों पर भाजपा के विधायक है। इन सीटों में धर्मपुर सीट पर निकटतम प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल अब भाजपा में है। इसी तरह से ऋषिकेश में चुनाव लड़े कनक धने भी भाजपा में है। इस सीट पर पार्टी के कई पूर्व विधायकों का भी इम्तिहान होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव भाजपा को सबसे अधिक नुकसान हरिद्वार जिले में ही हुआ था। चुनाव में घटकर 3 सीटें रह गई थी। 2017 में भाजपा के पास 11 में से 8 सीटें थी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा चुनाव की आप बात करते हैं तो यहां पर प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी के 9 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर होने वाली है। इस संसदीय सीट में चंपावत सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विधायक हैं। सभी विधायकों पर अपने अपने चुनाव क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी को बढ़त दिलाने का बड़ा दबाव है। तो 2024 लोकसभा चुनाव खासकर उत्तराखंड के लिए 5 सीटों पर साख का चुनाव होने वाला है। 2014-2019 की जीत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी अपने छोटे से छोटे प्रदेश कार्यकर्ता को दी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी बड़े से बड़े केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड से आने वालों के कंधे पर दी गई है। सबका इम्तिहान है, देखना होगा नतीजे कैसे यहां से निकल कर आते हैं। बहरहाल आप कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।